महाराज के जीवन की जजकार हो आप रहो बेटा, आवाज रहो बेटा, अम्बेडकर आवाज रहो। आइए बेटा। महाराज अचानक से हमें बुलाना क्या कारण है? क्यों राजन मुझे अचानक से अपने राज दरबार में बुला लिया? मैं तो इस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अचानक से जब हमें ये संदेश मिला कि महाराज ने मुझे बुलाया है। बैठ जाइए इधर, साथी बैठ जाइए आप लोग, बैठिए आप लोग, बैठ के पूरा प्रोग्राम सुनिए, बैठ के। क्या कारण है राजन, अचानक से मुझे बुलाया? मैं जानना चाहता हूँ। ये बेटा अम्बेडकर, मैंने आपको इसलिए बुलाया, लेकिन हमारे राज्य में 350 कर्मचारी मनोवादी व्यवस्था के हैं। हाँ राजन, उनको ये सहन नहीं हुआ कि अम्बेडकर को सलूट मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने चाल चली, बेटा अम्बेडकर के नहीं, मैं एक कोमल बदन का बालक है, पसीना आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ अम्बेडकर को पसीना नहीं आएगा, पसीना तो मनोवाद को आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल का पद सहन नहीं कर पाया। फिर मैंने उनसे बात की, भाई तुम ही बताओ कौन सा राज? बोला डिप्टी अकाउंटेंट। मैंने बहुत बढ़िया, छाई में रहेगा, लेकिन मैंने इस पोस्ट पर आपकी नियुक्त की है कि सारी फाइलों का ऑडिट किया करोगी, और इन्होंने जो घोटाला हमारे राज्य में किया उसकी भरपाई इन लोगों से आपको करनी होगी। अवश्य राजन, मैं तो ये भली भांति जानता था कि मनु व्यवस्था के लोग जब आपको राजा नहीं मानते, आपको महाराज स्वीकार नहीं करते, तो भला इस अम्बेडकर कैसे मानेंगे, कैसे जनरल मानेंगे? मैं तो भली बात जानता था कि जो भी राजन हमें पद देंगे, क्योंकि महाराज मैं इस बात की कसम खा चुका हूँ। जब आपने मुझे पढ़ाने की बात की तो मैंने और हमारे तुम्हारे बीच में एक शर्त हो चुकी थी कि पढ़ लिख करके अम्बेडकर तुम्हें हमारे राज्य में कार्य करना होगा, नौकरी करनी होगी। तो महाराज मैंने स्वीकार कर लिया था, और मैं ये भी जानता था भली बात कि किसी दिन महाराज जब मुझे पुकारेंगे तो अम्बेडकर तुझे अवश्य जाना होगा। और जब मैं सोचा करता था कि महाराज का मैं ऋणी हो चुका हूँ, और महाराज का मैं ऋण चुकाऊंगा तो कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि महाराज के दरबार में तो मनु व्यवस्था लागू है, भला कैसे हम नौकरी कर पाएंगे? लेकिन मैं तो समझ चुका था राजन, आपने कोई तो कारण है इसलिए मुझे बुलाया है, कोई तो पद नियुक्त करना है इसलिए आपने मुझे बुलाया है। कोई बात नहीं है राजन, यदि वो लेफ्टिनेंट जनरल का पद हमारा स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा है मैं तुम्हें डिप्टी अकाउंटेंट का पद सौंप रहा हूँ, तो मुझे तहे दिल से स्वीकार है राजन, मैं डिप्टी अकाउंटेंट का पद संभालूंगा। ठीक है बेटा अम्बेडकर, आप डिप्टी अकाउंटेंट का पद संभालेंगे जरूर, लेकिन हमारे यहाँ जो करता धरता कार्य करता है वो मोटी पाड़े है। आपको नौकरी ज्वाइन करनी होगी तो सारे डॉक्यूमेंट जमा मोटी पाड़े के पास करने होंगे। ओके सर। और मैं आपको अपने राज्य में नौकरी देने के साथ साथ आपको मैं सम्मानित भी करना चाहता हूँ, जिससे ये मनोवादी लोग घबराते रहे कि राजन एक सम्मान करता है अम्बेडकर का, तो भला मैजिक करना ही होगा। राजन थोड़ा ठहरिए, भला आप मेरा सम्मान करने जा रहे हैं? जिस बालक को आपने पढ़ाया लिखाया विद्वान बनाया, अमेरिका तक पढ़ाने का काम किया, राजन भला मैं आपसे सम्मान करवा लूं? भला इस संसार के लोग, इस देश के लोग क्या कहेंगे जिस महाराज ने अम्बेडकर को पढ़ाया लिखाया विद्वान बनाया, और उसी महाराज से अम्बेडकर ने सम्मान करवा लिया? ये बात ठीक नहीं है राजन। सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूँ, सम्मान के तो अधिकारी आप है राजन।
अम्बेडकर, मैं जानता हूँ कि सम्मान का अधिकारी मैं हूँ, लेकिन ये मनोव्यवस्था के ये लोग तब सम्मान करेंगे जब मैं तुम्हारा करूंगा। इसलिए मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। और भविष्य में मैं पता नहीं कितने सपने सजोए बैठा हूँ कि अम्बेडकर से मैं न कर सका तो मैं सारे कार्य अम्बेडकर से कराऊंगा। फिर बेटा अम्बेडकर, तुम तो मेरे पुत्र समान हो, मेरे पुत्र समान, पुत्र समान हो, मेरे पुत्र। जोरदार तालियां बजाइए। और जब महाराज हमारे मसीहा का सम्मान कर सकते हैं तो हम मसीहा के बच्चे हैं, तो हमको भी तो मसीहा का सम्मान करना चाहिए। ऐसे समय पे महाराज तो सम्मान करेंगे ही, लेकिन जिनके मन में आए कि हमें बाबा साहब का सम्मान करना है, वो खुली मंच पे खुले दिल से आए। हम आप सभी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। महाराज बोलिए। आपके द्वारा दिया गया डिप्टी कमिश्नर का पद मुझे तहे दिल से स्वीकार है। और आपने कहा है कि दरबार में मोटे पाले उपस्थित होंगे, उनके द्वारा तुम्हें ज्वाइन किया जाएगा, तो मुझे तहे दिल से स्वीकार है। मैं डिप्टी कमिश्नर का पद संभालूंगा। ठीक है। मौसा, जगमौसा और हमारे मौसा, आइए। राजन, आज भी क्यों, मैं तो जीवन भर के लिए आपका ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ। क्योंकि महाराज, यदि आप मुझे पढ़ाने लिखाने का काम न करते तो शायद है मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता था राजन, जिस मुकाम पर मैं आज खड़ा हूँ। बाबा साहब के सम्मान में बहन बेटियां भी सादर आमंत्रित हैं। जिनके मन में लगे हमें मसीहा का सम्मान करना है, आप खुले मंच पे खुले दिल से आ सकते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि पैसा देना या नहीं देना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने मसीहा का सम्मान बहुत जरूरी होता है। और कमेटी के समस्त सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि आप सभी ऐसे समय पे बहुत ही सुखद अनुभव है, बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे बाबा साहब पहली बार सम्मानित किए जा रहे हैं कोलंबिया से पढ़ने के आने के बाद। उनको ये नौकरी मिली, लेकिन ये नौकरी भी बाबा साहब समाज की खातिर देकर कैसे छोड़ेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। और समस्त कमेटी का हम आह्वान करते हैं कि आप खुले मंच पे खुले दिल से आइएगा। पप्पू प्रधान जी हैं, छोटूपुरवा से है, बाबा साहब के सम्मान में है। जोरदार तालियां बजाइए। ये 2-4 मिनट बाबा साहब का सम्मान चलेगा, उसके बाद ये नाटक बाबा साहब का जो चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। तालियों में कंजूसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकार बाबा साहब ने दे दिया है आपको। ताली बजाने का भी हम लोगों को अधिकार नहीं था, ध्यान रखना। आने से इनके आए बहार, माँ भीमा ने जनमाला, और मोह के नगरिया में खिलाए शोर, मोह की नगरिया में खिलाए शोर। 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने भीषण का, मोह की नगरिया में
सीमा मन में रही हर साई आके चौदह मेरा कढ़ाई बहुत नगरिया चौदह अप्रैल में कितना माँ भीमा ने दिन संगार बहुत नगरिया छोटी शिवरिया में अप्रैल कितना महान माँ भीवाने दुनिया में हलचल कर गए माँ भीमा को छैया दुनिया में हलचल कर गए माँ भीमा को छैया माँ भीमा को छैया वो दोनों हाथ से कलम चलिया दुनिया में हलचल कर गए है माँ भीमा को छैया और ये सम्मान समारोह सिर्फ 1 मिनट और चलेगा, मात्र 1 मिनट, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग मैं हमेशा कार्यक्रम करता हूँ। अरे देश विदेश में करिए पढ़ाई 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 डिग्री भी मन पाई डिग्री भी मन पाई देश विदेश में करी पढ़ाई देश विदेश में करी पढ़ाई देश विदेश में करी पढ़ाई 25 डिग्री भी मन पाई देश विदेश में करी पढ़ाई 25 डिग्री भी मन पाई मनवाद की नींद उड़ाए है रे माँ भीमा को छैया दुनिया में हलचल माँ भीमा को छैया हाथ से कलम चलाए बोले बुद्ध भगवान की। ये लास्ट सम्मान है भैया, इसके बाद कोई भी झांकी के पास ना आए। बिल्कुल अगर मैं वो ढीले पड़ गए सोईदा धोन पछक गई थी निपट जाएगा। अपमान करना होगा तो तुझे हो जाते अपने आप नौकरी छोड़ के चले। अरे रुको तो पहले आऊं तू दे भाई बैठन तो दे कुर्सी पे। मोटे पारे महामंत्री। हाँ साहब, ये क्या है? कुछ नहीं हमारे आते आते ऐसे नेटपोल खींच लिया गया। नहीं, वो खराब हो गया होगा। कैसा हो गया साहब? धूरा चला उसको धुलवा देगी। मैं भली बात जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। अच्छा, कुछ बात करिए, वो गंदा होगा तो साहब धूरा चढ़ गई थी हमने कि चलो धोए के मारा साहब आ रहा है अच्छो बिछा दे। अरे भली बात जानता हूँ उन लोगों को
क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ। और मैं श्रोता बंधुओं से उपस्थित समाज से मैं कहना चाहूंगा 2 लाइनों के बीच में, इनसे करत भले की आशा, जो भी इनसे भले की आशा करते हो सुन लो, इनसे करत भले की आशा काहे को मोराने, अरे जाने दूध पिलाए बाय बिन काटे नहीं माने, जो खाले साथ साहब की बातें का सुनेंगे साहब, हमारे अंदर की बातें कब हो रही हैं? यही नहीं है। मैं भली बात जानता हूँ। अरे जो डूबत से इन्हें बचावे, जो डूबत से इन्हें बचावे, अरे कई में मारे धक्का, बदले लेवे में तो धरे जे बसमा सुर की कक्का। ये बातें का सुनेंगे साहब जी, हम और सीधे आदमी हैं। तुम कौन हो, तिवारी हो या दुबे हो? हम दुबे हैं। दुबे हो? हाँ। ये मोटे पाले हैं। ये मोटे पाले ये कौन है? ये चौबे जी हो। हाँ, दिखने में भी चौबे जी लग रहे हो। हाँ। ऐसी कुछ बात नहीं है, आराम से इतना नौकरी करो, ऐसी कुछ बात नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है आपसे। लेकिन आज के बाद एक ध्यान रखना होगा कि इस ऑफिस में जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। इले मोटे पाले इले, ये हमने कही थी। अरे चाय लाओ, ये चाय लाओ। चले जाओ। सुनो मोटे पाले, हाँ मुझे वो फाइलें चाहिए जो ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य में लाइटों की व्यवस्था की थी, कुछ सड़कों की व्यवस्था की है, उन फाइलों को हमें बिल वाउचर सहित चाहिए। ठीक। मोटे पाले, अरे ये थे मर जा जल्दी, पूरी गड़बड़ भई जात है। रुक जा। क्या कह रहा है? हाँ मैं कही थी आई के रुआब जमाई दो बाने। जमाए दो। हाँ, फिर तुम्हारी तो खुद कैसे जा तुम मोटी बनी है? कैसे? क्या दूर मां। दूर से और छिमी मत जाइयो। हाँ, उन्हें बड़ी ले साहब, ले साहब, ले साहब, ले बड़ी बड़ी श्यामा बहू को तू मुंह ले क्यों? हाँ ये कौन सी बात है? अरे छूट गई होगी। क्या छूट गई होगी? भाई छूट गई होगी? ऐसे आदमी नहीं है वो। मोटे पाड़े, मैंने तो बहुत सोचा था आपके बारे में कि मैं जाऊंगा राज दरबार में नौकरी करूंगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ? इनसे करत भले की आशा, इतो करो हतो भरोसो सब कर दो भित बिल्ला। हमें बहुत भरोसा था आप लोगों पर कि आप लोग हमारा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर आ रहा हूँ। इतो कर रहा हो तो भरोसा सब कर दो भित बिल्ला। अरे जैसे हते इनके बाप मतारी और तैसे ही निकले अल्लाह करवा दे। भली बात जानते हो, साहब ये क्या बोल रहे हैं? मोटे पाले कचरो करवा दे तुम्हें। सुनो, मैं तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। ना साहब डराए जाते हैं, फाल दिया तुम्हें, डराए गए गोरे कप गए। हाँ। तुम्हें देखे हैं ना? हाँ, मैं समझता हूँ, तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। लपसी मिले पनारे में तो जीभ से चाटो। देखो देखो मोटे पाले, हम तो जैसे तुम्हारी ये नीयत है, लपसी मिले पनारे में तो जीभ से चाटो। अरे जय बाप के तो बड़े आदमी नाक भरत हो काटो। मैं समझ रहा हूँ। अरे साफ कर मेरे चाय लाओ। हाँ ले साहब ये और खा ले। गर्मी को मारते। समझ रहा हूँ। अरे ऐसी अच्छी सी कुछ बात नहीं। तो चौबे जी समझ रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। अरे वो क्या, हमें फाइल चेक करने दीजिए। अरे द्विवेदी फाइल चेक करने दो साहब को। द्विवेदी साहब, ये लाइट की फाइल है। अरे कल्ले साहब, कल्ले कछु गड़बड़ी नहीं है। हाँ। बिल्कुल टनाटन। हाँ टनाटन, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो साहब, देखो मोटे पाड़ी, जो लाइट का आपका बिल वाउचर फाइल है, इसमें 75 घोटाला पाया जा रहा है। समझ रहे हो? बारह से 75 घोटाला कर दिया। पूरा ही खा गए तो
75 घोटाला पाया जा रहा है मोटे बड़े। अच्छा। इसकी भरपाई अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह से होगी। अरे महाराज गरम मत हो साहब। नहीं नहीं नहीं, या महाराज मोरी बोला मर्जी है, तनख्वाह का करा काट रहा है। फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई का साफ है, तू अंधेरे में भूल गाओ अक्षर लिख दो। अच्छा। हाँ बिल्कुल पूरा है महाराज। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तू सारी फाइल देख ले, पावे साफ धारो होए साथ तैयार। इसमें दूसरी वाली में हाँ हाँ हम इसमें भी देख ले रहे हैं। ओहो क्यों मोटे पाड़े, ये क्या है? मोटे जका करो मोटे पड़े, तुमने धकाई मरवाई दई हमें लगत मोड़ी मोड़ा अब मर गए भूखे। ये क्या है मोटे पाड़े? तेरा अरे साहब रुको, गरम मत हो। सुनो मोटे पाड़े, मर गए तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। और क्या मुझे रिश्वतखोर समझ लिया? ना साहब, ऐसी कोई बात नहीं है ना साहब। साहब रिश्वत नहीं है, बस सम्मान स्वागत है साहब, रिश्वत नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे रिश्वत को मैं अपनी लाते पर कुछ ना सर, ऐसी साहब बातें करो तुम। अरे बदतमीजी उतनी ही पसंद है। ना साहब भूल गाओ बा भूल गाओ, भूल गए। जेब में धर नहीं पाए, तनख्वाह मिली सोचाई में धर गई। भूल गाओ साहब भूल गाओ। सवर देश बिगाड़ दो, जन कटन है देश बिगाड़। अरे आरे तिलक से तिलक लगावे, लंबी लंबी जटा रखावे, और पेट बढ़ाए लो, ये भगवान है देश अरे कुंवर खावे खावे ये शक्कर, ललाओ रे मोटा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी हो, गुरुवर खावे खावे ये शक्कर, आज पड़े हैं बाबा के चक्कर, इनको होश बिगाड़ दो, मेरे बाबा कर होश बिगाड़ दो, होश बिगाड़ दो, होश बिगाड़ दो, मैं जानता हूँ मोटे पाड़े। हाँ। अरे खाकी पहरे तिलक लगाए घूम रहे हो अड़ुआ। अड़ुआ सुन लो, ये राज दरबार में खुलकर बोल दूंगा। खाकी पहरे तिलक लगाए घूम रहे हो अड़ुआ, और जितने करैया चढ़ी देख लो उसका वही टोला में। मैं भली बात जानता हूँ मोटे पाड़े तुम्हारे नियत को। अरे साहब गरम मत हो। अरे द्विवेदी चाय लाओ साहब के लिए। अरे साहब थक गए, चाय लिया हाँ। चाय लिया मैंने, गाओ तो जल्दी। हाथ नहीं कपे साहब चाय पिया पिया साहब पिया, सब थकवाट दूर हो जाए साहब, बिल्कुल थकोगे नहीं। चाय पियो, अदरक डालो, लौंग डली, इलायची डली, साहब सब कुछ तैयार है साहब। इधर आओ, इधर क्या कह रहा है? ये चाय रखी है चाय कि अभी कैसे बताई? वैसे बता। ना साहब जब बोलो फरका दे ना, फरका दे दी नहीं तो बोला फिर ना साहब, तो पुरानी बीमारी है जैसे। बना बता जल्दी से, कैसे बताई तूने चाय? हमने साहब ऐसे बताई, ऐसे बीमारी है साहब। जी रखी है चाय। मोटे बड़े इधर आओ, तुमने कुछ देखा? हाँ। तुम्हारे इन कर्मचारियों ने मुझे चाय किस प्रकार दिए देखा? नहीं 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 नहीं, षड्यंत्र तो आपका है मोटे बड़े, नहीं साहब ऐसी मैं समझ रहा हूँ। आप मेरा
अपमान को अपमान करते जा रहे हो। आते आते हमारे इस मेज को उसको खींचा गया, मैं पहले ही समझ गया। आप लोगों ने मुझे फाइल फेंक कर दी तो मैं फिर भी समझ गया, लेकिन आज तुम्हारे इन षड्यंत्रकारियों ने मुझे चाय दी है। ओहो चाय दी है, चाय मेरे को पारे देख लो। जिस प्रकार तुमने मुझे चाय दी है, तुम्हारे साथियों ने चाय दी है, उसी प्रकार मैं इस चाय को पीकर जाऊंगा। देख लो अपनी आंखों के सामने। देखिए अम्बेडकर स्वाभिमानी व्यक्ति है, अपमान को कभी सहन नहीं करता है। लीजिए देखिए अपने आंखों के सामने मैं तुम्हारी दी हुई तुम्हारी दी हुई चाय को पीकर तुम्हें पता है वो लात मार के गया है। चाय गरमती होट दे लगे बाकी बापू ने पीछा चाय में लात मार के ना गए हो, हमारी चाय खोपड़ी में लात मार के गए। अब कहाँ पाए चाहिए मोटे पाड़े, इनसे सबसे बोल दो यहाँ कोई ने कमरा किराए से नहीं दे। सुनो ग्रामवासियों, अगर किसी ने अम्बेडकर नाम के व्यक्ति को अगर कमरा सिर छुपाने के लिए दे दिया तो उसके लड़का बच्चा कोनू में सवेरे अगर कौन ने कमरा दे दो, कौन में घुसेल ले अगर कमरा में, तो जब मान ले सवेरे करना कैसे सवेरे। चलो देखते ही को कमरा दे मोसिया है मोसिया, अगर बिल्ले तुम मंजिला पे चढ़ाए लो तो बिल्लों को दो तीन पेड़े होते लो। चलिए मनवादी धोखे बाज है मेरे भोजन संभल के रहना। मनवादी धोखे बाज है मेरे भोजन संभल के रहना। और बहुजन संभल के रहना, मेरे बीरे न संभल के रहना। मनवादी धोखे बाज है मेरे मित्र संभल के रहना। मनवादी धोखे बाज है मेरे मित्र संभल के रहना। इधर इस झांकी पर और सुंदर गाथा पर प्रसन्न होकर हमारे परम आदरणीय पप्पू प्रधान सभा में बैठे जान बराबर में आए। 200 रुपया सीधे हाथ से मेरे मंच पे भिजवाए। 2 साल पहले मेरे भैया ऐसी एक दैये कथा कथा संजय भैया के नेतृत्व में हमने वहां पर गाथा दी सुनाए। पवित्र कमाई मेरे पीरन ने मेरे बाजे पे गई है लुटाए। भगवान बोध किए अनुकंपा, भगवान बोध किए अनुकंपा, सदा पीरन पे रहेगी बनाए। मेरे यार संभल के रहना, मेरे भैया संभल के रहना।
हिम्मतवादी धोखे बाज है। मैं क्या सुन रहा हूं? इस नगरी में मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने डुगडुगी पीट दिया है कि अंबेडकर नाम के व्यक्ति को रहने के लिए कोई जगह न दे। यदि किसी ने रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह दी तो उसकी खैर नहीं होगी। आखिरकार मेरा क्या होगा? मुझे तो राजघराने में नौकरी करना है, क्योंकि महाराज का मैं ऋणी हूँ, इसलिए नौकरी करना तो अति आवश्यक है। लेकिन नौकरी तो करूंगा, लेकिन रहूंगा कहाँ, कैसे रहूंगा? इसलिए मुझे कई कमरे की खोज करनी होगी। कोई सर छुपाने के लिए मुझे कमरा देते तो मैं नौकरी अवश्य कर सकता हूँ महाराज की, नहीं तो मैं महाराज का ऋणी हूँ, ऋण कैसे पटाऊंगा? जीवन भर उनका ऋण नहीं पटा पाऊंगा। लेकिन रहने के लिए जगह तो चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे पूछताछ करनी चाहिए, कहीं मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए। क्यों तो आपके कोई कमरा है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा भीमराव अम्बेडकर है, जिला रत्नागिरी है, स्टेट महाराष्ट्र है। तुम्हारा नाम अम्बेडकर है? जी। अम्बेडकर पुत्र, कमरा तो मेरे मकान में खाली है, लेकिन मैं मजबूर हूँ अम्बेडकर, मुझे अपने बच्चों को पालना है, इस शहर में रहना है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको कमरा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज मैंने सुना है कि इस राज्य में एक पारसी होटल है जिसका मालिक शुद्ध शाकाहारी है। वो किसी भी प्रकार की छुआछूत की भावना नहीं रखता है। शायद पारसी होटल का मालिक हमें रख ले, हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर छुआछूत की भावना नहीं है, हो सकता है वो हमें रख सकता है। इसलिए मुझे पारसी होटल की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जाना चाहिए।